थोड़ी सी इंपॉर्टेंटली क्या हुआ? क्या कर रहे सो बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन अपन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट अमीन आ रहा है टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो टर्शरी अमीन हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं। जब भी ऐसे नाइट्रोजन अकेले लिखाओ 1 2 3 तीनों जगह पर कुछ लगा पाओ, ऐसे सिंपली आर ग्रुप सेम भी हो सकता है बेटा और अलग भी हो सकता है। जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो आप उसको क्या कहोगे? टर्शरी अमीन कहोगे। टर्शरी अमीन का नाम हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला स्ट्रक्चर, इसके भी वही दोनों कॉमन नेम और आईयूपैक नेम हमें दोनों ही करने हैं। उससे पहले बेटा एक बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंटली क्या हुआ? क्या कर रहे बार बार कट कर करके एडिट करता रहूंगा। स्टार्ट है, समझा दो ना इसी को। समझा दिया यार, ठीक है छोड़। तो अब बेटा नाम हम लोग जब लिख रहे हैं तो हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। सो कॉमन नेम और आईयूपैक नेम में बेटा मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि कॉमन नेम और आईयूपैक नेम हम दोनों यहां पर पढ़ रहे हैं, बट इंपॉर्टेंटली जब आपको पेपर के लिए रिस्पेक्टिवली याद करना पड़ेगा तो आपको ये नाम याद होने जरूरी है। याद भी क्या होने जरूरी है? सिंपली सेट ऑफ रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो कॉमन नेम कुछ चीज़ों के इंपॉर्टेंट है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स वाला जो चैप्टर होगा उसमें हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वाले कुछ नाम आपको इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए, जो मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ, बट आपको कुछ नाम पता होने चाहिए। बट अगर आपको ये कंप्लीटली याद नहीं भी है तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आईयूपैक नेम याद होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं हम लोग। हमारे पास लेट सपोज बेसिक सा स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, CH3N CH3 CH3। ये स्ट्रक्चर है टर्शरी अमीन का बेटा। यहां पर देखो 1 2 3 तीनों ग्रुप प्रेजेंट है, आर 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 ही है। यहां पर इसका नाम जो कॉमन नेम आएगा 3 है इसलिए ट्राई, सिंगल कार्बन है इसलिए मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा अमीन, सिंपल। लेकिन जब आईयूपीएसी के अंदर हम लोग आएंगे तो याद करो हमने पीछे क्या पढ़ा है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही सेकेंडरी अमीन आएगा तो हम नाम के आगे लगाएंगे N, तो आईयूपैक नेम में नाम के आगे लगेगा N। क्यों लगेगा वो बताते हैं। क्योंकि हमें आईयूपैक नेम के लिए बेटा कोई ना कोई एक पेरेंट चेन लेनी पड़ती है जो लॉन्गेस्ट हो। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट नहीं है तो किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, पेरेंट चेन। लेट सपोज मैंने इसको ले लिया। जैसे ही मैं इसको पेरेंट चेन लेता हूं बेटा, वैसे ही क्या होगा कि ये और ये ब्रांच की तरह काम करने लगेंगे। अब ब्रांच की तरह काम कर रहे हैं। अब ये जो ब्रांचेज है ये कहाँ लगी है? इस कार्बन पर तो नहीं लगी, या इस चेन पर तो नहीं लगी, किस पर लगी है? इस चेन के नाइट्रोजन पर लगी है। क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 चेन्स लगी हैं, एक इधर और एक इधर, इसलिए इसके नाम के आगे NN लगाया जाता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे N। अब यहां पर दोनों ब्रांचेस कैसी हैं? मिथाइली हैं, इसलिए लिखेंगे NN डाई मिथाइल। अब आएगा वर्ड रूट की बारी। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? मिथ। इसके बाद सिंगल बॉन्डेड है, एन, और लास्ट में मी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जैसे ही आप ब्रांचेस का नाम लिख लो, आप इसको छुपा देना और सोचना कि इसका क्या नाम होगा। तो इसका नाम सिंपली आ गया मिथेनमीन, जो हमने सबसे पहले किया था, आपने वही उठा के यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो C2H5 N C2H5, या लेट्स सपोज C3H5 CH2 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 CH3। अब यहां पर आ गया भाई पंगा क्या आ गया कि यहां पर पहले क्या हो रहा था? सारे ग्रुप कैसे थे? सेम थे। अब यहां देखो सारे अलग हो गए, ये भी अलग है,
ये भी अलग है और ये पूरा भी क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कॉमन नेम कैसे करेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ऑप्ट करो कि यहाँ पेरेंट चेन कौन होगी। तो पेरेंट चेन के रूल के बारे में हमें पता है कि हम लोग हमेशा तो नहीं, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को ही पेरेंट चेन लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है यहाँ पर, 2 कार्बन की ये है, 3 कार्बन की है, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेन पेरेंट चेन कौन आएगी बेटा, मेन पेरेंट चेन आ गई है। अब मैंने जैसे ऊपर आपको बताया, जैसे ही आप इसे पेरेंट चेन लोगे, बाकी दोनों किसकी तरह एक्ट करने लगेंगे, ब्रांचेस की तरह, तो इनको एज अ ब्रांच डील करेंगे। अब ब्रांच की तरह जब डील करेंगे तो यहां पर क्या हो बेटा, यहां पर ये चेन और ये चेन अलग अलग है। अब यहां पर कॉमन नेम में भी नाम लिखने पड़ेंगे आपको, कैसे, क्योंकि यहाँ तीनों अलग अलग है। तो सबसे पहले एक एन पर क्या लगा है, एन पर एक बार कौन लगा है बेटा, इथाइल ग्रुप लगा है, और एक बार कौन लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा है। हम लोग पहले किसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा इथ ग्रुप, तो हम लोग पहले लिखेंगे एन इथाइल। फिर अब दोबारा कौन आ गया, एन पर ही कौन लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो लिखेंगे एन इथाइल एन प्रोपाइल। अब यहां पर इसकी बारी आ गई, यहां पर कितने कार्बन है, 4 हैं, तो लिखेंगे एन इथाइल एन प्रोपाइल, आगे ब्यूटाइल और लास्ट में अमीन। तो ये है इसका कॉमन नेम। थोड़ा छोटा है तो ध्यान रखना, ठीक है। नाम क्या है बेटा, एन इथाइल एन प्रोपाइल इथेन ब्यूटाइल अमीन। अब इसी का मान लो आपसे वो कह दे कि आईयूपैक नेम करो, जो कि हमेशा वो आपको आईयूपीएसी नेम करने को ही कहेगा। कॉमन नेम आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, सिंपल। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन हमारी यही रहेगी। ये दोनों कौन है हमारे लिए, ये दोनों हमारे लिए ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस के नाम लिखने शुरू करो। यहां पर भी आप सिंपली बेटा स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एन इथाइल। यहां पर हमने इथाइल को पहले क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी उसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका आ गया एन इथाइल, नेक्स्ट आएगा एन प्रोपाइल। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर वैसे क्या आता है, एल्केन अमीन आता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो एल्केन अमीन में यहां पर एल्क की जगह कौन आएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, एन अमीन। तो यहां इसका नाम आ जाएगा एन इथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेन है, ठीक है। ये देखो, इसके अलावा एनसीईआरटी में शायद एक और मेंशन है, कुछ इसी टाइप का है, C2H5N C2H5 CH2 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 CH3, ठीक है। इसका नाम मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको जस्ट थोड़ा एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूं बेटा। यहां पर दोनों ब्रांचेस कैसी हैं, इथाइल ग्रुप की हैं, तो इसका नाम आ जाएगा NN डाई इथाइल। क्यों, क्योंकि दोनों ब्रांचेस सिमिलर है, इसलिए NN अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, NN साथ में लिख देंगे, NN फिर डाई इथाइल, यहां पर ब्यूटाइल अमीन, बिल्कुल सेम यही उतर आएगा। और वहां पर भी आप क्या करोगे, वहां पर भी आप सिंपली NN लिखना, सिंपल NN। यहां पर भी कौन आएगा, डाई इथाइल आएगा, और सिंपली वही ब्यूटेन अमीन नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे बेटा अगर आप लोग नॉमेनक्लेचर की डेप्थ में जाओगे तो नॉमेनक्लेचर बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारी डिटेल्ड में आ जाएंगे, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे। लेकिन सीबीएसई के लेवल पर आपको फिलहाल इतने की ही जरूरत है, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे बहुत स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपको एल्केन अमीन्स की जगह अराइल अमीन्स में बताऊंगा, और 2-3 स्ट्रक्चर हैं जो अलाइलिक अमीन्स के बारे में, वो हम लोग अभी डील कर लेते हैं। बाकी नॉमेनक्लेचर अगर आप इतना कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। आई गारंटी यू कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है पेपर में एटलीस्ट। अब फटाफट से इसको रब करके आगे देखते हैं बेटा। मान लो आपको स्ट्रक्चर ऐसे दे दे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ CH CH2 NH2। अब ये कैसा कार्बन है बताओ फटाफट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सिंपली देखोगे आप बताओगे ये क्या है, 1 डिग्री। तो नाम क्या लिखेंगे, पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई किया,
1 डिग्री अमीन है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और खास बात है बेटा, वो देखो कि यहाँ पर जो अमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर है। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, इसे कहते हैं अलाइल कार्बन। क्या कहते हैं? अलाइल कार्बन। दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैसा कार्बन है बेटा? अलाइलिक कार्बन है, तो इसके साथ लगी हुई सारी चीजें अलाइल कहलाती हैं। यहां पर अमीन लगा है, तो इस अमीन को अपन क्या कहेंगे? एलाइल अमीन। क्या कहेंगे बेटा? एलाइल अमीन। इसका आईयूपैक नेम सिंपल ही होगा बेटा, जो अभी तक पढ़ रहे हैं। करके देखते हैं, नंबरिंग करनी शुरू करते हैं। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि बेटा यहां 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन सा? एक डबल बॉन्ड और एक NH2 ग्रुप। तो यहां पर केसेस लग जाते हैं प्रेफरेंस के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड और NH2 में प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली NH2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे कार्बन की? यहां से। तो थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं इसको पहले। शाबाश, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करी। क्यों करी? N की तरफ से, क्योंकि N ज्यादा प्रेफरेंस लेता है किसके कंपैरिजन में? डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो यूं करके जब नंबरिंग करनी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉप वर्ड रूट। अच्छा, यहां पर एन नहीं आ रहा है, यहां डबल बॉन्ड है, इन आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? 2 पर इन ग्रुप है और 1 पर कौन है? अमीन है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 अमीन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया प्रोप 2 इन 1 अमीन। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस ई को आपको काट के बाहर कर देना है। केक कटिंग कर दो फटाफट यहां पर, और इसका नाम हो जाएगा सिंपल ये। ई क्यों हटाया है? क्योंकि ई के जस्ट बाद कौन आ रहा है? ए। और हम लोग 2 वोवेल्स को एक साथ नहीं लिखते हैं IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये था बेटा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ये है, मान लो एक से ज्यादा अमीन्स दे दें, जैसे ये लिखा हुआ है। कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6। और कितने अमीन्स हैं? 2, एक इधर और एक, ठीक है। अब यहां पर इसका कॉमन नेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। और IUPAC तो अपन को पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 हैं। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वर्ड बेटा? हेक्स। ठीक है। ए मैंने क्यों लगाया है ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग स्पेसिफिकली नॉमेनक्लेचर की क्लास के बारे में डील कर रहे होंगे। तो यहां पर आएगा हेक्सा, और क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो इसे लिखेंगे हेक्सा मिथाइलिन। और कितने अमीन है? 1 और 2, तो लिखेंगे हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। ये इसका कॉमन नेम है बेटा। कॉमन नेम में कुछ एम्बिगिटीज हैं कि भाई ये यहाँ क्यों आया, वो वहाँ क्यों आया, बट क्योंकि वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फिलहाल नहीं आ रहा मीन्स के चैप्टर में, इसलिए मैं फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ। हम लोग इसके लिए स्पेसिफिक जब हम लोग कंडक्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर की क्लास, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स का नाम इस तरह क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ये तो था आपका कॉमन नेम, जस्ट आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड आता है बेटा, उसका नाम होता है नाइलॉन 66। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नाइलॉन 66 एक स्पेसिफिक टाइप का पॉलीमर है जिसके अंदर इसका यूज होता है, किसका? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का। ये उसका एक मोनोमर है, ठीक है। अच्छा चलो कॉमन नेम छोड़ते हैं, जो आपको जस्ट याद करना है, बात करते हैं IUPAC नेम की।
अच्छा जी, IUPAC नेम की अगर बात करें तो अब नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग सिंपल, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा, सिंगल है। यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पर NH2 है, वहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पर NH2 है, कहीं से भी नंबरिंग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबरिंग करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के 6 कार्बन की हमने बात कर ली। सबसे पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है बेटा, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, हेक्सेन। इसके फर्स्ट कार्बन पर और सिक्स्थ कार्बन पर कौन लगा हुआ है, अमीन लगा है, तो लिखेंगे हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। डाई अमीन क्यों लगाया भाई, क्योंकि 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट हैं इसलिए। तो नाम सिंपली क्या हो गया, हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। और ये आपका बेसिक आपका जो आपका अल्काइल अमीन वाला पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ कंपाउंड्स हैं अराइल अमीन के, वो भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अराइल अमीन्स की बात करें बेटा, अराइल अमीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपका फेवरेट आ चुका है अब बेंजीन। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कौन लग गया, NH2। ये बेंजीन के ऊपर सीधा जो NH2 लगा है, इसका नाम एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये बेंजीन ग्रुप लगा है, ठीक है, और इसके ऊपर अमीन लगा है, ठीक है। तो वैसे तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, बेंजीनामाइन, ठीक है। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है बेटा जो आपको याद रखना है, पूरे चैप्टर में यूटिलाइज होगा। इसका नाम है एनिलीन, और ये IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर NH2 अगर लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। कॉमन वगैरह कुछ नेम याद नहीं रखना, आपको एनिलीन ही याद रखना है, बेंजीन अमीन भी याद नहीं रखना, क्योंकि IUPAC में एनिलीन कंप्लीटली फॉलोड है। इसके अलावा मान लो ये स्ट्रक्चर हो जाए, तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, टॉलुइडीन। इसको क्या कहते हैं, टॉलुइडीन कहते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है एक और, वो क्या है, अब यहां पर CH3 और अमीन्स में से किसकी ज्यादा प्रेफरेंस है, तो आप याद रखोगे बेटा CH3 की ज्यादा प्रेफरेंस है, ठीक है। CH3 की ज्यादा प्रेफरेंस है अमीन्स के मुकाबले। और यहां इसका जो नाम आएगा बेटा, वो इसका नाम आता है ऑर्थो अमीनो टॉलुइन। ऑर्थोमिनोटोलुइन इसका नाम आता है। इसके अलावा मोर देन इनफ है बेटा, अराइल अमीन्स में आपको और कुछ भी खास नहीं पढ़ना है, ये आपका बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए था। अराइल अमीन्स में मेन आपको मुझे पढ़ाना था एनिलिन, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बीच में आएंगे उनके बारे में हम लोग वैसे ही डील कर लेंगे। मान लो अगर कोई हेलोजन ग्रुप लग जाता है तो हेलोजन ग्रुप हमेशा एज अ प्रीफिक्स लगता है। मान लो अगर ब्रोमीन लग जाएगा तो उसके नाम क्या आ गया, ब्रोमो लगा दोगे। क्लोरीन लग जाएगा तो क्लोरो लगा दोगे, सिंपल। अगर NO2 लग जाता है तो आप उसके नाम के आगे नाइट्रो कंपाउंड लगा दोगे। तो दैट सिंपल, वो इतना ज़्यादा बेसिक पार्ट है कि वो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डील करना है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो नॉमेनक्लेचर के ऊपर होंगे, और उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे नॉमेनक्लेचर टॉपिक को, एंड दैट्स इट। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे।
ओके गाइस, सो अब इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, इतने सारे नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, तो अब थोड़ा सा टेस्ट करते हैं अपने आप को और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं भी या नहीं, या हमने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स के साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखते जाएंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, जरा उसको देखते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन CH3 CH2 CH3 NH2 है। दूसरा आप लोग भी बेटा साथ के साथ क्वेश्चन उतारते रहो ताकि हम लोग आगे फटाफट डील कर पाएँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। चलिए बेटा फटाफट 2 मिनट आप लोग वीडियो को पॉज करना और उसके बाद आप ट्राई करना कि आप ये क्वेश्चंस खुद कर पाओ और उसके बाद फिर चेक करना कि टैली करेंगे कि बेसिकली आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो हमारे बीच में अगर कहीं रह गई होगी तो उनको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेटा यहाँ पर कौन सा ग्रुप है। ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन हमारे पास प्रेजेंट है। नॉर्मल नाम करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक कार्बन को छोड़ के जब दूसरे कार्बन पर कुछ लगा होता है तो वैसे तो उसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहेंगे या आइसो ग्रुप लग जाता है, बट क्योंकि हमें नॉमेनक्लेचर IUPAC वाला करना है तो हम सिंपली नंबरिंग करनी स्टार्ट करेंगे 1 2 3। नाम इसका आएगा बेटा प्रॉप। कितने कार्बन पर अमीन लगा है 2 पर, तो प्रॉप सॉरी, और सिंगल बॉन्डेड है एन, नाम आ जाएगा प्रोपेन टू अमीन। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, कहीं भी नंबरिंग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली याद रखना है NH ग्रुप लगा है, और अगर NH ग्रुप लगा है तो कौन सा अमीन है बेटा हमारे पास, सेकेंडरी अमीन। और जैसे ही ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंडरी अमीन होता है तो नाम के आगे पहले लगाते हैं N। कौन सी ब्रांच को पहले नाम देंगे बेटा, किसी को भी दे दो, मेन पेरेंट चेन किसी को लेने की ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 कार्बन यहाँ भी 2 कार्बन, अगर मैं इसको मेन पेरेंट चेन लेता हूँ तो ये मेरी ब्रांच हो जाएगी, और जैसे ही ये ब्रांच होगी तो इसका नाम लिखूंगा N इथाइल। यहाँ पर मेन पेरेंट चेन है, इसके लिए लगेगा इथेन और अमीन, तो नाम हो गया N इथाइल इथेन अमीन। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर
फॉर श्योर आपको इसका नाम याद होना ही चाहिए, नाम है बेटा एनिलीन। नेक्स्ट यहां पर आओ बेटा, इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे? हम ना चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अमीन को ही प्रेफरेंस मिलेगी ब्रोमो के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 2 3, ठीक है, या फिर आप अगर आपको पता हो तो इस कंडीशन को मेटा कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए। अगर यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसके लिए ये और ये वाली जो जगह होती है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं ऑर्थो। ये और ये वाली, इन दोनों जगह को हम लोग कहते हैं मेटा। तो बच्चा जैसा लग रहा है ना, चलो। और ये क्या है बेटा, पैरा। ये जस्ट एक एरो है, इसको गलत मत समझना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अब इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ नाम जो हमारे पास आता है ये आ गया मेटा पर ब्रोमीन है, तो आप इसको लिख सकते हो मेटा ब्रोमो एनिलीन। या जिनको मेटा ऑर्थो समझ नहीं आता बेटा, वो सिंपल 1 2 3, तो आप सिंपल लिखोगे 3 ब्रोमो एनिलीन या बेंजीन अमीन। आपकी अपनी इच्छा है, आप क्या लिखना चाहते हो, दोनों ही नाम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ बेटा, नंबरिंग करनी है यहाँ पर। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है बेटा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पर अमीन है, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पर अमीन है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो अमीन को तो पहला नंबर मिल रहा है जो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ से करने पर इस डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, जबकि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो इस डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिस कार्बन शुड बी द फर्स्ट कार्बन। और आप नंबरिंग इस तरीके से करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रॉप 1 इन 1 3 डाइअमीन। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जैसे ही हम लोग इसके अंदर आते हैं बेटा, यहाँ पर 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, अमीन ग्रुप आ गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ठीक है। ये थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक डाला है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि जेई वगैरह या कि कुछ अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी वो पूछ लेता है, वैसे ही उसके लिए भी बहुत बेसिक है। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेफरेंस NH2 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे में नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब जो अमीन ग्रुप है बेटा, NH2 ग्रुप, NCERT में वो इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है, बट उसका जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स होता है अमीनो। उसका प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। और जबकि जब वो लास्ट में लगता है नाम के, जिसे अपन सफिक्स कहते हैं बेटा, वो होता है अमीन। इतना ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं इसमें। तो यहाँ पर उसका लगेगा प्रीफिक्स, तो क्योंकि थर्ड पर अमीनो लगा है इसलिए लिखेंगे 3 अमीनो। और बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा है, बेंजीन पर COOH, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो हम लिखेंगे 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर देखो बेटा, कई बार अब यहां पर क्या हो रहा है, बच्चे मिस्टेक, बहुत ज्यादा मिस्टेक इसमें क्या होती है वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। ये पड़ा है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आ गया NH2, बच्चा पागल इसी क्षण। बेंजीन देखा, NH2 देखा, पगला गया, कह रहा है ये तो एनिलीन है। या फिर अगर एनिलीन नहीं भी सोच रहा है तो वो ये सोचता है कि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है भाई, एरोमेटिक, जबकि ये सरासर गलत है। एरोमेटिक अमीन सिर्फ और सिर्फ तब होंगे, कब होंगे, जब NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे, बेंजीन से। फिर से याद करो, एरोमेटिक अमीन्स विल बी द ओनली अमीन्स कब, जब NH2 डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, बेंजीन के साथ। बट क्योंकि यहाँ पर NH2 डायरेक्टली अमीन के साथ अटैच्ड नहीं है तो ये एरोमेटिक अमीन नहीं है। ये कैसा अमीन है बेटा, एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक माने अल्काइल अमीन।
इस चीज़ को क्लियर कट रखना है। तो यहाँ पर आया बेंजीन पर CH2NH2, जैसे यहाँ पर बेंजीन पर CH2NH2 आया, यहाँ पर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इसका कॉमन नेम ही लिख रहा हूँ, आगे आने वाली क्लास में मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा, आप इसको सर्च करो और देखो इसका क्या नाम हो सकता है। इसका नाम होगा बेंजाइल अमीन, लिखा मैंने इसका नाम क्या लिखा बेटा, बेंजाइल अमीन। या फिर आप एक काम करो, छोड़ो, आप इसका पूरा नाम खुद ब खुद देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है इसके ऊपर, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है, आप खुद इसको थोड़ा बहुत सर्च करना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बेटा, नंबरिंग करनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 2 1 2, यहाँ से भी सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इसके भी पहले कार्बन पर अमीन, इस पे भी पहले कार्बन पर अमीन। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग सिमेट्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। नंबरिंग कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबरिंग करनी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 4 नंबरिंग करी बेटा। 4 कार्बन के लिए जो नंबरिंग आएगी वो आएगी ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट आया बेटा। सेकंड कार्बन पर कौन प्रेजेंट है, इन ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 पर आ गया इन, और 1 और 4 दोनों पर कौन प्रेजेंट है, डायमीन प्रेजेंट है, तो लिखोगे 4 डाई अमीन। तो ब्यूट टू इन 1,4 डायमीन। और ये बेसिक कुछ 6-7 एक्सरसाइजेज मैंने आपको कराएंगे नॉमेनक्लेचर के लिहाज से। हम लोग भर भर के क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर जब हम लोग नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट पढ़ेंगे। अभी फिलहाल चैनल के ऊपर उसकी वीडियो नहीं डाली गई है, हम लोग सबसे पहले अमीन्स को ही कवर कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसी की वीडियो रखी है। तो अब जैसे ही हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ पर आपको भर भर के क्वेश्चन कराएंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, टिल जेई नीट जितनी भी चीज़ें हैं वो। और इस चैप्टर के एंड में भी हम लोग बहुत सारी अमीन्स की ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि जेई नीट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, ठीक है। तो दिस वाज द प्रैक्टिस सेशन फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली इसको फॉलो किया होगा नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को, तो अब इस एंड ऑफ द टॉपिक के बाद अगर आपका बेसिक वाला पार्ट थोड़ा बहुत क्लियर है, जो हाइड्रोकार्बन से ये प्रॉप क्या होता है, ब्यूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आपको नॉमेनक्लेचर में मास्टरी हासिल हो जाएगी। एटलीस्ट CBSE NCERT में आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने क्लियर कर लिया है। नॉमेनक्लेचर के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स किस तरीके से की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ गुड डे।